गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माय नेम इज नजर आलम। नफ़ा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 6 क्लास का चैप्टर सेकंड करेंगे। इससे पहले हमने चैप्टर 1 कर चुका है। आपने वीडियो नहीं देखा है, पहले जाके चैप्टर 1 देखे इसका, ठीक है। फिर आप सेकंड वीडियो देखना, क्योंकि आपको पहले पहले चैप्टर समझ नहीं आएगा, तब सेकंड चैप्टर समझ के क्या करोगे, क्योंकि सब एक चैप्टर ना सबसे मिले होते हैं, एक दूसरे से मिले होते हैं। इसलिए आपको पहले चैप्टर 1 देखना पड़ेगा, फिर आप सेकंड देखो, ठीक है। मैं आप स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। इसमें क्या है, देखो मान लो इससे पहले चैप्टर जो वन था उसमें क्या था, विविधता की समझ, ठीक है। अब दूसरे चैप्टर में क्या आपका विविधता का भेदभाव। अब आज पढ़ेंगे हम क्या, विविधता के भेदभाव पढ़ेंगे आज के अंदर, ठीक है। तो विविधता के भेदभाव क्या होते हैं, इसके बारे में आज मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। पहले तो हमें पता है विविधता क्या होती है, ये चैप्टर 1 में आपको समझा दे अच्छे से, ठीक है। तो अब इसके आगे पढ़ते हैं कि इसके अंदर क्या है क्या नहीं, ठीक है। मान लो हम भारत का ही लेते हैं। भारत में एक विविधता वाले देश है। क्या है, एक विविधता वाला देश है, ठीक है। इसमें हिंदू में रहते हैं, मुस्लिम रहते हैं, सिख रहते हैं, क्रिश्चियन रहते हैं, ईसाई रहते हैं, ये सब रहते हैं, ठीक है। इसके अंदर ये क्या है, ये सारे धार्मिक है, ठीक है। अलग अपने अलग धर्म को मानते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा विविधता वाले, ठीक है। और इसके अंदर आपको आता है, एक आता है आपका, जैसे मान लो एक हमारी क्या होती है कि मान लो पूरे वर्ल्ड में, ये जो हमारा पूरा वर्ल्ड है उसमें कितने टोटल कितने हैं, जो पॉपुलर जो धर्म होते हैं टोटल 8 हैं, ठीक है। और इनमें कितनी सारी भाषा बोली जाती है आपको पता है आपको, इन सब में कितनी भाषा बोली जाती है, 1600 कितनी बोली जाती है, 1600 भाषा बोली जाती हैं, ठीक है। कोई हिंदी बोलता है, कोई इंग्लिश बोलता है, कोई भोजपुरी बोलता है, ठीक है, कोई कन्नड़ बोलता है। ये सब क्या है, अलग अलग तरह की भाषा बोली जाती है, ठीक है। और ये 8 जो धर्म होते हैं उसको सबसे ज़्यादा माना गया है पॉपुलर में, ठीक है। तो जैसे मान लो हिंदू हो गई, मुस्लिम हो गया, ईसाई हो गया, ये सबको मान इसमें से टोटल लेकर 8 लिया गया, ठीक है। तो इसके अंदर ये बताया गया आपको, ठीक है। और इसके अंदर ये पूर्ण आग्रह इसमें होता है, पूर्ण आग्रह क्या होता है आपका, ठीक है। जो हम पहले से जो मतलब जो पहले से चलती हुई आ रही है, ठीक है, उसको हम पहले से उसको मान लेते हैं कि ये चीज़ है। वो सपोज करो मैंने मान लिया कि जो लड़की होती है वो घर का काम करती है, ठीक है। जो लड़का होता है वो बाहर के काम करता है। ये क्या है, पूर्ण आग्रह पहले से चलती हुई आ रही है चीज़ को, ठीक है। ऐसे मान लेते हैं हम 2 ऑप्शन ले लेते हैं यहाँ पे। अब क्या ले लेते हैं, 2 ऑप्शन लेते हैं। एक लेते हैं, एक गाँव का ले लेते हैं, ठीक है। एक लेते हैं हम शहर का, ठीक है। तो हम शहर में, अब गाँव में क्या है, गाँव में लोग क्या करते हैं, वहाँ पे खेती बाड़ी करते हैं, ठीक है। वहाँ पे अपना पूरा कितने घंटे काम करते हैं, 12 से लेकर 14 घंटे अपना बुनाई करते हैं, कटाई करते हैं, पूरा टाइम उसमें देते हैं वो, ठीक है। और सबसे ज़्यादा लोग कहाँ रहते हैं, गांव में रहते हैं। कहाँ रहते हैं, गांव में रहते हैं, ठीक है। ये हमारा पूर्ण आग्रह है, पहले से हम मान के चल रहे हैं इस चीज़ को हम, ठीक है। इसको बोलते हैं पूर्ण आग्रह, ठीक है। इसके अंदर ये बताया गया हमारा, ठीक है। और जो गाँव में जो लोग रहते हैं उसके अंदर, तो वो क्या काम करते हैं, वो खेती बाड़ी करते हैं। और पता है क्या है, अब जो मान लो आप खेती बाड़ी करोगे उससे थोड़ा पेट भर जाएगा आपका, उसके लिए अलग से भी काम करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं लोग, वहाँ से गांव छोड़ के कहाँ आते हैं, वो शहर में आ जाते हैं। क्यों आते हैं, उनको पैसे की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इंसान पैसे कमाने के लिए कहीं और जाकर स्थान करता है, उसको बोलते हैं माइग्रेशन करता है अपने आप को, तो वो करता है। अब शहर क्या है, शहर मतलब क्या छोटी जगह होती है, ठीक है। यहाँ पे आके लोग बसते हैं, ठीक है। और इसको लोगों को क्या मानना है यहाँ पे कि ये कम समय में ज़्यादा काम करता है, ठीक है। लोग यहाँ पे बहुत बिजी रहते हैं, कितने रहते हैं, बिजी रहते हैं। और लोग इनको क्या कहते हैं, ये क्या करते हैं कि बिल्कुल बिगड़े होते हैं। कैसे होते हैं ये, बिगड़े होते हैं, ठीक है। और ये आलसी होते हैं। क्या होते हैं, ये आलसी लोग होते हैं। क्या होते हैं, जो शहर में लोग रहते हैं वो क्या होते हैं, बिगड़े होते हैं, आलसी होते हैं, ठीक है। इनके पास पैसे कमाने का टाइम होता है, ठीक है। किसी के साथ बात करने का टाइम नहीं होता जो शहर के अंदर लोग रहते हैं। और ये बात कुछ सच भी है और कुछ सच नहीं भी है, क्योंकि हम भी शहर में रहते हैं, हमें पता है, ठीक है। तो ये चीज़ें, और ज़्यादा टाइम ये अपना क्या करते हैं, अपने फ़ोन में ही बिताते हैं, ठीक है। या तो अपने काम पे बिताएंगे या फ़ोन में बिताएंगे। जैसे मान लो कोई उससे मिलने आया हो, उसको बहुत कम टाइम देते हैं ये शहर के लोग, ठीक है। क्योंकि बोलते हैं कि इनको टाइम देंगे तो पैसे कहाँ कमाएंगे हम, तो ज़्यादा पैसे कमाने पर फोकस करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर ये बताया गया आपको जो पूर्ण आग्रह है हमारा, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है लड़का और लड़की में भेदभाव। क्या आता है हमारा, लड़का और लड़की के रूप में भेदभाव, ठीक है। जो लड़का होता है और जो लड़की होती है, मान लो ये हो गया लड़का, ठीक है, और ये होगी लड़की, इनमें भेदभाव है। अब देखते हो जो समाज है हमारा, वो समाज में क्या होता है हमारा कि लड़कों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, लड़की को कम इंपॉर्टेंस देते हैं।
ठीक है। अब लड़का क्या होता है, लड़कों बोलते हैं तुम बहादुर हो, लड़के रोते नहीं हैं, ठीक है, ये हमारा समाज बोलता है, ठीक है ना। और लड़का जो बंदूक से खेलता है, ठीक है, ये लड़के का वो है। और लड़की क्या है, लड़की कोमल होती है, ठीक है, लड़की नाजुक होती है, ठीक है। लड़की क्या करती है, गुड़िया से खेलती हैं। लड़की क्या रहती है, घर के चार दीवारों में रहती हैं, ठीक है। लड़की शर्मीली होती है। तो ये क्या है, लड़की के बारे में हमारा समाज बना रखा, कॉमन से बना रखा है। लेकिन आज के समय में समय बदल रहा है, समय के हिसाब से सब बदल रहा है। आजकल लड़कियां बाहर जा रही है, ठीक है, अपना काम भी कर रही हैं, ठीक है, अपने बच्चे को भी पाल रही है और बाहर का काम भी कर रही हैं, जॉब भी कर रही हैं, एरोप्लेन भी चला रही है, या तो अंतरिक्ष में जा रही हैं। ऑप्शन के लिए आप उसको ले सकते हो, सुनीता विलियम्स को और कल्पना चावला को, ठीक है। ये कहा कि अंतरिक्ष में गई हैं, ठीक है। तो ये आजकल लड़के किसी से कम भी नहीं है। तो ये भी इसमें अंतर आपको समझना पड़ेगा आपको कि भेदभाव तो है, लेकिन उसको हम भेदभाव को मिटा भी तो सकते हैं हम, ठीक है। तो ये चीज़ इसके अंदर। और एक आता है हमारा रूढ़िवादी धारणा। जो रूढ़िवादी धारणा हमारा क्या है, रूढ़िवादी धारणा हमारी क्या है, रूढ़िवादी धारणा, ये हमारी रूढ़िवादी धारणा है हमारा कि हम पहले से ही जो हम सोचते हुए आ रहे हैं, मान लो पहले से हम क्या सोचते हैं, जो लड़की होती है, जो लड़की है वो क्या होती है, वो चार दीवारी में रहती हैं, ठीक है, वो सारा काम घर का करती है, ठीक है, उसको बाहर जाने की कोई आज़ादी नहीं है। ये रूढ़िवादी पहले से आती चलती हुई आ रही है, ठीक है। लड़का क्या है, लड़कों को बाहर जा सकता है, ठीक है, बाहर का सारा काम करके आता है, तो ये लड़के को धारणा बना रखे है, ठीक है। तो ये सब धारणा बन रखी है, इसको बोलते हैं रूढ़िवादी धारणा, हमारे बोलते हैं इसको, ठीक है। और इसके अंदर आपका क्या है कि ये इसको एक बांध देते हैं, इसके अंदर क्या बना देते हैं, इसके अंदर इसी चीज़ में बांध देते हैं हम कि मान लो कि एक शेर के ले लेते ऑप्शन, ठीक है। शेर को क्या बोलते हैं, यहाँ के लोग क्या होते हैं, कंजूस होते हैं, बेवकूफ़ होते हैं। ये सब क्या हमारी रूढ़िवादी धारणा है हमारी, क्या ये हमारी रूढ़िवादी धारणा है। हम पहले से उसको मान चुके हैं, उस चीज़ को हम पक्का उसको मान चुके हैं कि ये शेर के लोग ऐसे होते ही हैं, आलसी होते हैं, कंजूस होते हैं, ठीक है, या बेवकूफ़ होते हैं। तो ये पहले से धारणा बना ही चुके हैं हमने, ठीक है। इसको रूढ़िवादी धारणा कहते हैं हमारा, ठीक है। इसके अंदर आता है कि असमानता का भेदभाव। मान लो जो हमारे में असमानता कैसे होती है उसके बारे में बताता हूँ। देखो ये असमानता आपकी, असमानता, ठीक है। असमानता कैसे होगी आपकी, मान लो ये गरीब है और ये अमीर है। आपने पहले चैप्टर में पढ़ा होगा तो समीर की कहानी आपकी, इसमें दो समीर होते हैं, ठीक है। एक समीर होता है गरीब होता है, क्या होता है, एक समीर होता है अमीर होता है, ठीक है। जो गरीब होता है वो अखबार बेचता है, जो अमीर होता है वो क्या होता है, वो साइकिल से अपना अखबार लेता है वो, ठीक है। इनमें अंतर क्या है, इसमें एक होता है मुसलमान होता है, एक क्या होता है, एक हिंदू होता है, और एक होता है पढ़ा लिखा होता है, एक होता है अनपढ़ होता है। ये कहानी बताई गई इसके अंदर, ठीक है। ये क्या होती है, हमारी असमानता होती है, क्या होती है, इनमें हमारे असमानता होते हैं। लेकिन अधिकार सभी को है। मान लो जो गरीब होता है उनको अधिकार नहीं है क्या, उनको भी अधिकार है, उनको भी पढ़ने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, ठीक है। तो ये हमें कौन अधिकार देता है हमारे को, ये हमें देता है मौलिक अधिकार। क्या देता है हमारे को, इसमें हमें देता है मौलिक अधिकार। जो हमारे संविधान में एक मौलिक अधिकार होता है, इसमें हमारे कितने अधिकार होते हैं, टोटल 6 अधिकार होते हैं, ठीक है। जैसे स्वतंत्रता का अधिकार होता है, समानता का अधिकार होता है, और हमारे क्या होता है, धार्मिक अधिकार होता है, संवैधानिक अधिकार होता है। ये सब क्या होता है, इसके अंदर आता है हमारा, ठीक है। इसके अंदर आता है शिक्षा का अधिकार होता है हमारा। तो ये सब आता है हमारे मौलिक अधिकार में आते हैं, किसमें आते हैं, हमारे मौलिक अधिकार में आते हैं सब, ठीक है। तो इसके अंदर ये बताया क्या है। और असमानता पे भेदभाव, इसके अंदर आपने एक उसका सुना होगा आपने, कल 14 अप्रैल था तो आपने देखा होगा, वो तो लोगों ने स्टेज लगा रखा था, किसका, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। किसका लगा रखा था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। ये कौन थे हमारे, इसने संविधान को बनाया था, ठीक है। और इन्होंने बहुत कुछ सहा है, जो इन्होंने पढ़ाई की थी, इन्होंने बहुत कुछ सहा है, ठीक है। जब छोटे बच्चे थे ना, इनकी जो उस समय उन्होंने इनकी जो कहानी है, वो स्टेशन पे खड़े होते हैं अपने घर, उसके जो माँ बाप लेने आते हैं उसको, वो पहुंच नहीं पाते हैं, तो वो बोलते हैं कि मुझे ये गांव जाना है। तो जो आपका जो टीटी जो होता नहीं है वहाँ पे होता है, तो उसको बोलता है, उनको लगता है ये, उनको बोलता है कि मैं एक जो जाति होती है उनमें जाति बताता है, ठीक है। तो जैसे वो जाति बताते हैं तो वो सब लोग उससे ना कटने शुरू कर देते हैं। मान लो जो नीचे जाति के लोग होते हैं उसे लोग क्या करते हैं, कटना शुरू कर देते हैं कि ये तो चमार है, ये है, वो है। तो लोग उससे क्या करते हैं, कटना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये गलत है। तो इसने जो भीमराव अम्बेडकर ने इस पर बहुत ज़्यादा काम किया इन्होंने, ठीक है ना, इन पर बहुत ज़्यादा काम किया उन्होंने, कि उन्होंने पहले क्या किया, उन्होंने इस पर पढ़ाई की पहले, क्या कि उन्होंने, उनके पास इतनी सारी डिग्री है ना, अभी उसकी गिनती नहीं है,
जो भीमराव अम्बेडकर थे उनको पढ़ाई बहुत की उन्होंने, ठीक है। उनको डॉक्टर की उपाधि मिल रखी है, उन्होंने हर फील्ड में पढ़ाई की, उसने इकोनॉमिक्स कर रखी है, राजनीति शास्त्र कर रखी है, उन्होंने दार्शनिक शास्त्र कर रखी है, मतलब हर चीज़ में पढ़ाई की है, तब जाके उसने ना इस चीज़ को सुधार पाया है। ऐसी आप भी चाहो तो सुधार सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, तभी आप समाज सुधार सकते हो। पहले आप खुद को सुधार सकोगे तो समाज सुधारोगे आप। तो ये अंतर है इनमें और हमारे में, ठीक है। और इन्होंने क्या, इनमें मतलब क्या, एक मंदिर होता है तो मंदिर उनको प्रवेश ना, जो नीचे जाति के लोग होते हैं उनको ना मंदिर में प्रवेश नहीं करने देते हैं, क्यों, मानते कि ना मंदिर ना गंदा हो जाएगा हमारा। तो इन पे इन्होंने क्या किया, आंदोलन किया था, क्या किया था इन्होंने, इसके ऊपर आंदोलन किया था, ठीक है। और ये जो आर्ष व्यवस्था जो अधिकार होता है, आर्ष व्यवस्था जो हमारे अनुच्छेद 17 में इस पर पूरी तरह से बैन कर दिया, जो मौलिक अधिकार के जो हमारे समानता का अधिकार में, वो इसको पूरा तरह से बैन कर दिया है। आजकल कोई इसको करता भी है ना, उसको दंडनीय अधिकार जो दंड होता है हमारा, उसको उस पर दंड मिलेगा हमारे को, ठीक है। उसमें ये चीज़ दिया गया इसके अंदर, तो ये बताया गया इसके अंदर आपको। और इसके अंदर ये कि लोग जो होते हैं ना, जो पानी का जो पीने का अधिकार होता है, ठीक है, तो जो नीचे जाति के लोग होते हैं ना, उसको पानी पीने का अधिकार नहीं होता, मटका होता है, ठीक है, तो मटके में जाकर पानी भी नहीं पी सकते हैं, कुआं होता है, कुएं में जाकर पानी भी नहीं पी सकते हैं, उनको दूर से ही, मतलब जैसे मान लो गाँव है ना, गाँव से दूर रहना पड़ता है उनको, तो इतना पहले मतभेद होता था इसके अंदर, तो ये चीज़ था इसके अंदर। तो लास्ट में आपको एक आता समानता के लिए संघर्ष, ठीक है। इसके अंदर क्या था, इसके अंदर आपका ये समानता, जो हमारी समानता है, मान लो आजकल पता क्या, हर कोई चाहता है कि हमें समान अधिकार मिलना चाहिए हमारे को, ठीक है। मान लो लड़का है या लड़की है तो क्या चाहती है, मान लो कोई जॉब करने जा रहा है, ठीक है, समानता का अधिकार, ठीक है। इसके लिए संघर्ष किया इन्होंने, क्या किया इन्होंने, संघर्ष किया, किसी ने किया इन्होंने संघर्ष। एक तो दलित ने किया, ठीक है, महिलाओं ने किया, ठीक है, जो नीची जाति के थे उन्होंने संघर्ष किया। इन्होंने क्यों संघर्ष किया, क्यों, उनको सबके बराबर आना चाहिए था उनको, ठीक है, तो उन्होंने संघर्ष किया। मान लो जॉब है एक, ठीक है, जॉब के लिए ये मान लो एक लड़का है, ठीक है, एक मान लो लड़की है, ठीक है, तो समानता अधिकार दोनों के पास है, लेकिन पता क्या होता है, तो जॉब के लिए पता क्या रेफर क्यों करते हैं, लड़कों करते हैं, लड़की को जॉब देते नहीं है। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, लड़कियों ने इसके लिए आंदोलन शुरू किया उन्होंने, कि भाई हमें भी समानता का अधिकार मिलना चाहिए, हमें भी सैलरी समान मिलना चाहिए हमारे को, ठीक है, हमें भी टाइम, हमारा जो टाइम आवर होता है 8 घंटे का, तो हमें भी 8 घंटे का काम करना चाहिए। तो इस पर इन्होंने समानता के लिए संघर्ष किया उन्होंने, ठीक है। जो दलित लोग थे, किसान, देखो किसान जो संघर्ष कर रहे हैं, अभी भी संघर्ष चल रहा है उनका, कि जो 3 कानून 2 बिल था, ठीक है, उसको रद्द करके जो भी सरकार ने बनाया 3 कानून बिल, उस पर लिया, अभी तक पता है कि आंदोलन चल रहा है, अभी भी आंदोलन खत्म नहीं हुआ, आगे और आंदोलन होगा। जो उनकी डिमांड है, अभी भी डिमांड उनकी पूरी हुई नहीं है, तो ये भी एक संघर्ष ही बोल सकते हैं समानता के लिए, ठीक है। और इसके अंदर क्या आपका, इसके अंदर ये चीज़ है कि मान लो सबको समान अधिकार मिलना चाहिए हमारे को, क्यों मिलना चाहिए हमारे को सबको समान अधिकार, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे कोई भी जाति का हो, चाहे कोई भी धर्म का हो, सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। सबको समान अधिकार इसलिए मिलना चाहिए क्योंकि सब अपना विकास कर सकें, क्या कर सके, अपना विकास करके। जब तो सबको समान अधिकार नहीं मिलेगा, अपना विकास कैसे करेगा। मान लो सपोज कर जो आरक्षण होता है, आरक्षण जो दिया गया है, क्यों दिया गया है, आरक्षण इसलिए दिया गया है ना, जो नीची जाति के जो SC होते हैं, ST होते हैं या OBC होते हैं, उनको इसलिए आरक्षण दिया गया कि वो सबके समान आ जाए, इक्वल आ जाए, इसलिए तो दिया गया वो हमारे को। जब तक वो इक्वल नहीं आ पाएंगे तो कैसे समानता मिलेगी उनको, तो इसलिए समानता का अधिकार दिया गया था। इसके अंदर बस ये बताया गया इस टॉपिक के अंदर, ठीक है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।